यमन एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क जो बन गया है दुनिया का सबसे खतरनाक देश, जिससे अमेरिका भी डरता है क्योंकि इस मुल्क के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। यमन दुनिया का दूसरा भूखा देश है। हंगर इंडेक्स में इस देश का नाम सेकंड नंबर पर आता है 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से। लेकिन आप किसी भी यमनी के चेहरे पर यह भाव नहीं देख सकते कि वो भूखा है, वो परेशान है, तकलीफ में जिंदगी गुजार रहा है या फिर वो भीख मांगेगा। ये चीजें आप किसी भी यमनी इंसान के अंदर नहीं पाएंगे। यमन वो देश है जहां पर मर्द कंधों के नीचे तक बाल नहीं रख सकते। यमन वो देश है जहां पर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखना एक अपराध समझा जाता है। यमन वो देश है जहां पर बाहर से आए हुए टूरिस्टों को भी अपने पूरे बदन को ढकना होता है। ऐसे लिबास पहनने पड़ते हैं जिससे उनके बदन का कोई हिस्सा ना दिखे। यमन वो देश है जहां पर खुलेआम प्यार का इजहार आप नहीं कर सकते। गले मिलना हो या किस करना हो, इस तरह की चीजें आप पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते। यमन वो देश है जहां पर शराब पूरी तरह से बैन है, कोई भी इंसान इसको खुलेआम नहीं पी सकता। यमन वो देश है जहां पर सबसे पहले औरतों को वोट देने का अधिकार मिला। पूरे अरब कंट्रीज में पहला देश जो डेमोक्रेसी वाला देश है। यमन वो देश जो सऊदी अरब के चक्कर में अमेरिका के बिछाए हुए जाल में फंस गया। यमन वो देश है जिसके 7 मॉडर्न एरा में सबसे ज्यादा गलत हुआ। तभी यमन के 2 हिस्से हुआ करते थे। एक हिस्से पर ऑटोमन एम्पायर का राज हुआ करता था और दूसरे हिस्से पर ब्रिटेन का राज हुआ करता था। ऑटोमन एम्पायर के जाने के बाद ब्रिटेन ने 1967 में यमन को आजाद कर दिया और ये पूरा इलाका यमन बन गया। लेकिन आज तक वहां पर सिविल वॉर चली आ रही है, जिसकी वजह यह है कि यहाँ का एक हिस्सा शिया ग्रुप का है और दूसरा हिस्सा सुन्नी ग्रुप का है। शिया ग्रुप ईरान के साथ चलता है और सुन्नी ग्रुप सऊदी अरब के साथ रहता है और इनके बीच में बरसों से लगातार गृह युद्ध चला आ रहा है। बरसों से यहाँ की जनता भूखी और गरीबी से तंग है। इसके बावजूद भी वो हंसी खुशी अपने देश यमन के साथ खड़ी है। यमनी लोगों को गाजा का दर्द हर पल महसूस होता है। वो झटपटा रहे हैं अपने भाई बहनों की मदद के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं यमन के लोग। यमन एक बहुत गरीब कंट्री है जो दुनिया भर से राहत कार्यों के लिए काम करने वाली एनजीओज और एड पर जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन यमन ऐसा पहले नहीं था। आज की तारीख में 60% यमन की आबादी फॉरेन एड की मदद पर निर्भर है। एक यमनी की औसतन आय $1 प्रतिदिन की है, यानी भारतीय 80 रुपए प्रतिदिन पर डे है। लेकिन हमेशा यहाँ ऐसा नहीं था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यमन दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यूनेस्को ने दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिटी जहाँ लोग रहा करते थे वो है सना सिटी, जिसे दुनिया का सबसे पुराना शहर यूनेस्को ने घोषित किया है। सना आज भी यमन की राजधानी है। पिछले 2500 सालों से वहाँ पर लोग रहते आ रहे हैं और ये इलाका कभी इस्लामिक सेंटर हुआ करता था 7वीं व 8वीं सदी ईस्वी के दौरान। यहाँ पर सिटी सना में अभी भी 103 मस्जिदें हैं, 14 हम्माम हैं और 6000 घर हैं। और ये सब जो बना है वो 11वीं सेंचुरी का ही है। आप समझ गए होंगे कि कितना पुराना यमन का इतिहास है। यमन को प्राचीन काल में अरेबिया फिलिक्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है खुशी। यहाँ की जमीन कभी बेहद उपजाऊ होती थी, लेकिन आज की तारीख में यहाँ पर अरेबियन डेजर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा पड़ता है, जहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान और रेत ही रेत मौजूद है। 1200 BC के बाद से यमन पर 2000 सालों तक यहाँ पर सबसे ताकतवर और बेहद अमीर शहरों का राज हुआ करता था। यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद चीजें बदलना शुरू हो गई। शायद आपको नहीं पता होगा कि सबसे पहले कॉफी मोका इसी जमीन में पैदा होती थी। मोका यमन के एक पोर्ट सिटी का नाम है और वहीं से निकली है ये मोका कॉफी। मोका कॉफी का सबसे बड़ा मार्केट यमन ही था। दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है ये कॉफी मोका। आपने सुना होगा मलिका बिल्किस के बारे में, जो एक बेहद अमीर रानी थी जिसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद थी। जिस साम्राज्य की ये रानी थी वो यमन ही है। तो इतना पुराना इतिहास है यमन का और आज की तारीख में यमन एक गरीब कंट्री बन चुका है, जिसकी वजह है लगातार होती जंग, जिसकी वजह से ये मुल्क पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जो इस देश के साथ हुआ उसकी कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। किसने किया यमन का इतना बुरा हाल? जैसा कि हमने आपको बताया कि यमन का एक हिस्सा शिया बहुल है और दूसरा हिस्सा सुन्नी बहुल है। जो शिया बहुल है वो ईरान के हिसाब से चलता है, जो ईरान उसे कहता है वो करता है, और जो सुन्नी बहुल है वो सऊदी अरब के हिसाब से चलता है, जो सऊदी अरब उसे कहता है वो वही करता है। इसमें ईरान और सऊदी अरब की जो प्रॉक्सी वॉर है वो यमन की जमीन को खून से लाल कर रही है। ये दोनों ताकतवर मुल्क अपने फायदे के लिए यमन को बर्बाद कर रहे हैं। यही सच्चाई है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा और बुरा काम जिस कंट्री ने यमन के साथ किया
किया वो है अमेरिका। सऊदी अरब जब यमन को संभाल नहीं पाया, यमन को अपने हाथों से निकलता देखकर सऊदी अरब ने अमेरिका की मदद से बहुत सारे हथियार अमेरिका से खरीदे और अमेरिकन फौज ने सऊदी अरब की फौज को ट्रेनिंग दी कि कैसे अमेरिकी रॉकेट को चलाएं, कैसे अमेरिकी जहाजों को उड़ा सकते हैं। और अमेरिका के बूते सऊदी अरब ने यमन के ऊपर हमला किया। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती, यमन के ऊपर हमला करने के लिए अमेरिका ने अपने एयर ऑयल टैंकर तक भेज दिए। ये वो बड़े बड़े जहाज जिसमें तेल भरा होता है, जिन्हें उड़ता हुआ पेट्रोल पंप भी कहा जा सकता है, और फाइटर प्लेन्स को वो हवा में ही रिफ्यूल कर देते हैं ताकि ज्यादा देर तक सऊदी अरब के फाइटर प्लेन यमन पर बमबारी लगातार करते रहें। वहां के हॉस्पिटलों पर, खेतों पर, बंदरगाहों पर, हर जगह अंधाधुंध बमबारी करते रहें। नतीजा यमन तबाह हो गया। जैसे इजराइल बमबारी कर रहा है गाजा पर, अंधाधुंध कुछ भी नहीं देख रहा, बस तबाही ही तबाही है चारों तरफ और मासूम लोगों की लाशें बिछी हुई हैं। अमेरिका अभी इजराइल के कत्लेआम में साथ दे रहा है, वैसे ही इसने कभी सऊदी अरब की बमबारी और कत्लेआम में भी साथ दिया था। सऊदी अरब का आपको पता होगा, गाजा में अभी तक 27,000 से ज्यादा मासूम लोगों को इजराइल मार चुका है। क्या आपको पता है कि यमन के अंदर भी 1 लाख से ज्यादा लोग अभी तक खत्म हो चुके हैं सऊदी की बमबारी की वजह से, और इसके पीछे भी अमेरिका ही है। और अमेरिका ने सऊदी अरब का साथ इसलिए दिया कि वो उसे नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि पेट्रो डॉलर की बात थी। सऊदी अरब ने कहा था कि जितना भी तेल का डील हम करेंगे डॉलर में ही की जाएगी। सऊदी अरब चाहता तो डॉलर की जगह सोने में भी डील कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, और इस प्रॉफिट को जारी रखने के लिए उसने सऊदी अरब का भरपूर साथ दिया, और सऊदी ने बिना कुछ देखे यमन पर ताबड़तोड़ बमबारी की। जो ताकत सऊदी अरब ने पैसों के बल पर खरीदी थी, उसका इस्तेमाल उसने किस जगह पर किया पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन दुनिया का कोई भी देश सामने नहीं आया कि सऊदी अरब गलत कर रहा है, और यमन पर लगातार 8 साल तक भीषण बमबारी सऊदी अरब करता रहा, और यमन ये सब सहता रहा और आज भी सह रहा है, और आज भी अमेरिका को आंख दिखा रहा है, और आज भी गाजा के लोगों के लिए अमेरिका और ब्रिटेन से लड़ने के लिए तैयार है यमन। इनकी हिम्मत का कोई मुकाबला नहीं है। अमेरिका तक इनसे डरता है। अमेरिका ये जानता है कि उसने सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन का क्या हाल बना दिया, और अब इजराइल के लिए यमन पर बमबारी कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा शैतान है, जो छोटे से गरीब देश पर लगातार बमबारी कर रहा है और करवा भी रहा है। सऊदी अरब इतना अमीर होने के बावजूद उसने गाजा के लोगों की मदद नहीं की, क्योंकि वो पूरी तरह से बिजनेस माइंडेड देश है। उसका किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो नहीं आएगा गाजा के मासूम बच्चों और औरतों को बचाने, क्योंकि वो गुलाम बन चुका है पैसों का और यहूदियों का, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।